अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी लेके आया हूँ संडे कमेंट बॉक्स। तो इस हफ्ते जितने भी आप लोग कमेंट किए उसका आंसर देने की मैं कोशिश करेंगे। तो इस हफ्ते मेरा टाइम कम होने की वजह से मैं आंसर थोड़ा शॉर्ट में देने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले कि मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी का बटन है दबा के ऑल नोटिफिकेशन ओके कर दीजिए। और वीडियो मेरा अगर आप लोगों को अच्छा लगता होगा तो एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और बहुत सारे भाई लोग कमेंट में भी पूछते हैं और ऐसे भी कॉल करके भी पूछते हैं कि भाई आप भी बहुत कम क्यों वीडियो दे रहे हो आप। तो उन लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि भाई बहुत सारा वीडियो मैं दे चुका हूँ मैं यूट्यूब में। हर वीडियो हर तरह का वीडियो दिया हुआ है। तो अभी टॉपिक ढूंढना पड़ता है कि कौन सा वीडियो मैं दूँ उसके बारे में, उसके बाद आपका वीडियो बनाना पड़ता है। इसके वजह से भी ऐसा होता है कि वीडियो नहीं डाल पाता हूँ। और आप भी काम की वजह से टाइम भी उतना नहीं मिल पाता है, इसके वजह से भी एक दो दिन छोड़ छोड़ के वीडियो देना पड़ता है या तो एक हफ्ता छोड़ के वीडियो देना पड़ता है। और अगर मैं चाहूँ कि एक ही वीडियो बार बार दूँ तो उसमें थोड़ा दिक्कत है, यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ होगा। इसके वजह से मैं एक ही वीडियो बार बार नहीं दे पाता हूँ। ठीक है, तो चलिए पहले कमेंट की तरफ चलते हैं। तो पहला जो कमेंट किया अली रज़ा खान, इनका सवाल है कि भाई गाड़ी आगे चलता है पीछे हो जाता है खुद ही क्यों। तो इनको मैं बोलना चाहूँगा ऐसा हो सकता है आपका स्विच के वजह से या तो वायर के वजह से। आपका रिवर्स वाला वायर अगर कहीं पे शॉर्टिंग रहेगा तो ऐसा हो सकता है, या तो स्विच अगर ख़राब हो गया होगा, शॉर्ट हो गया होगा तभी भी ऐसा हो सकता है। क्योंकि रिवर्स वाले वायर में अगर वोल्टेज मिलेगा तो वो गाड़ी डायरेक्ट पीछे ही चलेगा। ठीक है, तो इसके कारण हो सकता है। गाड़ी आगे चलते चलते कभी कभी होता है क्या कि उस वायर में डायरेक्ट वोल्टेज मिलता है, तो ऐसा होता है। ठीक है, तो उसको अच्छी तरह से चेक कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट क्या है आदित्य वर्मा, इनका सवाल है कि ब्रेक मारने पे गाड़ी क्यों बंद हो जाती है, डायग्राम बना के समझाइए। तो मैं समझता हूँ कि इस पर डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये कंट्रोलर में एक सिस्टम दिया हुआ है, किसी किसी कंट्रोलर में कि कटअप वायर बोल के एक वायर लगा हुआ रहता है, जिसमें आपको अगर वोल्टेज दोगे उसमें जब भी ब्रेक को दबाओगे तो ब्रेक स्विच के जरिए कंट्रोलर को वोल्टेज मिलेगा तो कंट्रोलर को ऑफ कर देगा। जब भी ब्रेक दबाओगे तो कंट्रोलर में जब भी वोल्टेज जाएगा तो कंट्रोलर को वो ऑफ कर देता है। इसके वजह से गाड़ी रुक जाता है। ठीक है, आपका जो एक्सेलेटर है वो बंद हो जाता है, मोटर भी बोले तो चलना बंद हो जाता है। फिर जब भी ब्रेक को छोड़ दोगे तो उसी जगह से स्टार्ट हो जाएगा फिर से। तो ये एक सिस्टम दिया हुआ रहता है, इसके वजह से ऐसा होता है। आपको अगर ऐसा नहीं चाहिए तो आपको कंट्रोलर से सिर्फ वो वाला प्लग को खोल देना है, तो ये सिस्टम बंद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट क्या है सोनू पांडे, इनका सवाल है कि उनको उधर एक गाड़ी है तो गाड़ी का जब भी कन्वर्टर का प्लग खोल देते हैं तो गाड़ी चलता है, जब भी प्लग को लगा देते हैं तो गाड़ी बंद हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है उनका सवाल है। तो उनको बोलना चाहूँगा ये ज़्यादातर शॉर्टिंग के कारण ही होता है ऐसा प्रॉब्लम। तो एक्सेलेटर से जो वायर जा रहा है वो शॉर्ट हो सकता है, उसका जो रेड वाला वायर है वो 12 वोल्ट के साथ हो सकता है कि मिला हुआ होगा। ठीक है, या तो आप कन्वर्टर को चेंज करके देखिए, दूसरा वाला कन्वर्टर लगा के देखिए। और बाकी उस वायर को भी एक बार चेक कीजिए, जो वायर एक्सेलेटर से आपका कंट्रोलर में जा रहा है उस वायर को भी चेक कीजिए एक बार। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट क्या है अली रज़ा खान, इनका सवाल है कि भैया हैंडल में न्यू बियरिंग लगाने के बाद भी हैंडल जाम क्यों चलता है। तो इनको बोलना चाहूँगा कि हैंडल का बियरिंग जब भी आप लगाओगे तो टी के नीचे की तरफ देखना, एक ऊंचा टाइप का रहता है टी में। ठीक है, वहाँ पे बियरिंग को थोड़ा ऊपर रख देता है टी से। तो वो अगर कभी क्या होता है बियरिंग खराब होने की वजह से वो घिस घिस के पतला हो जाता है, तो इसके वजह से जो बियरिंग है वो टी के नीचे लग जाता है, डायरेक्ट टच हो जाता है टी के नीचे, इसके वजह से वहाँ पे जाम हो जाता है। आप एक काम कर सकते हो, एक 30 नंबर जो आपका वाशर आता है जो जो गले में लगता है वो वाला वाशर वहाँ पे एक लगा सकते हो, टी के नीचे एक वाशर लगा के फिर आप बियरिंग को वहाँ पे सेटिंग करोगे तो ये वाला दिक्कत नहीं आएगा। ज़्यादातर बियरिंग नीचे टी के नीचे बैठ जाता है, इसके वजह से ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो वहाँ पे एक वाशर लगा के फिर बियरिंग को लगाना। ठीक है, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट क्या है विकास राज, इनका सवाल है कि एक्सेल का बियरिंग
नया लगाने के बाद भी 10 से 15 दिन के बाद बेयरिंग बार बार टूट जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो इनको बोलना चाहूँगा कि हो सकता है कि आपका जो एक्सेल है उसमें प्ले हो रहा है, या तो जो आपका डिफेंस है वहाँ पे बेयरिंग जो है वो प्ले हो रहा है, इसके वजह से हो सकता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आपको वहाँ पे चिप डालना है, या तो डिफेंस को चेंज करना है, या तो उसमें चिप लगा के आप काम चला सकते हो, ठीक है। और अगर आपका एक्सेल में प्ले हो रहा है, एक्सेल थोड़ा सा घिस के पतला हो गया है, तो उसमें थोड़ा छेने हथौड़ी लेके उसमें थोड़ा ठोक के उसमें थोड़ा सा आप जैसे हम लोग करते हैं वैसा करके लगा सकते हो, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। और अगर ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे प्ले हो रहा है ज़्यादा, तो आप लेथ में ले जाके उसको सही कर सकते हो। अगर वैसा नहीं कर पाए तो उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। ये ज़्यादातर क्या है, अगर एक्सेल ख़राब हो जाता है तभी होता है, एक्सेल घिस के पतला हो जाता है उस टाइम होता है, या तो आपका जो डिफेंस है जहाँ पे बेयरिंग लगता है उस जगह घिस जाने पे वो जगह भी बहुत लूज हो जाता है, तो इसके वजह से भी होता है, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि किसके कारण हो रहा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट क्या है, बलराम, इनका सवाल है कि भैया ब्रेक स्विच का कनेक्शन करके दिखाओ। तो इनको बोलना चाहूँगा कि ब्रेक स्विच ब्रेक लाइट का कनेक्शन बहुत तरह से किया हुआ है, डायग्राम भी है उसका, और ऐसे भी मैं डायरेक्ट करके भी दिखाया हूँ, मेरे चैनल में है, आप जाके वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट क्या है, नूर हुसैन, इनका सवाल है कि मोटर कंट्रोलर का कनेक्शन करने के बाद रिवर्स क्यों नहीं होता है। तो इनको बोलना चाहूँगा रिवर्स का प्रॉब्लम है, रिवर्स अगर आपको वोल्टेज सही से नहीं मिलेगा रिवर्स के वायर में तो रिवर्स नहीं होगा। आपको चेक करना है कि स्विच से जो वोल्टेज आ रहा है वो कंट्रोलर में पहुंच रहा है क्या, वो एक बार चेक करके देखिए, या तो बैटरी से डायरेक्ट वोल्टेज देके भी आप देख सकते हो कि रिवर्स क्यों नहीं हुआ है। अगर कंट्रोलर का फॉल्ट होगा तो बैटरी से डायरेक्ट वोल्टेज देके देखोगे तो मालूम पड़ जाएगा कि आपका स्विच से वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या तो कंट्रोलर का फॉल्ट है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट क्या है, अब्दुल तवाब, इनका सवाल है कि भैया मीटर में तो प्लस वाला तार है लेकिन माइनस का ब्लैक वाला तार नहीं दिया हुआ है, तो उसको कैसे पहचाने। तो माइनस कौन सा तार है यही उनको समझ में नहीं आता है, तो उन्होंने यही समझने के लिए कमेंट किया। तो उनको बोलना चाहूँगा कि जो वायर एक साइड में रहेगा, जो रेड वाला आपका 48 वोल्ट का रहेगा, उसके नीचे ही देखना कि एक वायर रहेगा, वो ज़्यादातर आपका ग्रीन वाला वायर रहता है, ठीक है। एक ही लाइन में दोनों रहेगा, जैसे कि 3 वाला एक लाइन रहता है, 2 वाला एक लाइन रहता है, जिस तरफ 2 वायर रहेगा उस तरफ जो रेड वाला रहेगा उसके नीचे ही रहेगा आपका जो जो माइनस पॉइंट वाला वायर, वो ज़्यादातर होता है आपका ग्रीन वाला वायर। तो आपको देख के मालूम पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट क्या है, SF फिद्दूस, इनका सवाल है कि दादा ई रिक्शा मोटर कंट्रोलर सेंसर एक्सीलेटर टेस्टर डिवाइस कहाँ से खरीदें, एड्रेस दीजिए। तो इनको मैं बोलना चाहूँगा कि ये सब मैं खुद ही सेल करता हूँ, अगर चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, और मैं खुद बनाता हूँ, इसको मैं बना के सेल करता हूँ। आज तक कम से कम बहुत सारा मैं सामान भेज चुका हूँ, इंडिया के हर जगह, हर जिले में, हर शहर में मैं भेज चुका हूँ ये सब सामान। अगर आपको भी चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट करके ये वाला ले सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको मेरे व्हाट्सएप पे आप मेरे से कांटेक्ट करना है आपको, और पैसे भी पे करना है। पैसे पे करने के बाद उसी व्हाट्सएप पे आपको फुल एड्रेस देना है, आपका जो फुल एड्रेस, जैसे कि आपका नाम, आपका पिता का नाम, आपका गांव, पोस्ट, थाना, डिस्ट्रिक्ट, पिन नंबर, पूरा सब कुछ एड्रेस देना है आपको, और एक मोबाइल नंबर भी देना है उसमें। फिर उसी एड्रेस पे बाय पोस्ट उसको मैं भेजता हूँ, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट करके ले सकते हो। तो इसी तरह से आपको ये मिलेगा अगर चाहिए तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट क्या है, समीर कुमार, इनका सवाल है कि सर ये ड्रम पुलर कहाँ से मिलेगा। तो इनको भी मैं बोलना चाहूँगा कि मेरे व्हाट्सअप का नंबर देखिए वीडियो में दिया हुआ है, वहाँ से नंबर लेके आप कांटेक्ट करके मुझसे ले सकते हो। ये वाला पुलर जो है वो भी मैं सेल करता हूँ, अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सअप में कांटेक्ट कीजिए। व्हाट्सअप के ऊपर के साइड पे एक घर की तरफ दिखेगा, तो उस पर आप ओके कीजिए, तो वहाँ पे आपको प्रोडक्ट भी मिलेगा और उस पर आपको रेट भी लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। तो आप वहाँ से ले सकते हो कांटेक्ट करके। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट क्या है, नारू बागदी, इनका सवाल है कि दादा ई रिक्शा का चक्का उठाने पे, हाथ से घुमाने पे मोटर घूम रहा है, लेकिन जब भी उसको नीचे कर दे रोड पे नहीं घूम रहा है, किस चीज़ का प्रॉब्लम है, कंट्रोलर का फॉल्ट है या तो मोटर का फॉल्ट है, सेंसर ठीक है।
तो इनको मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप मल्टीमीटर से सेंसर को चेक करोगे, अगर ख़राब भी रहेगा तभी भी उसमें ठीक दिखाता है कभी कभी, क्योंकि शॉर्टिंग मल्टीमीटर से समझ में नहीं आता है। तो सेंसर को चेंज कर दोगे तो देखना कि कभी कभी ठीक हो जाता है, क्योंकि सेंसर शॉर्ट हो जाता है तो मल्टीमीटर से वो समझ में नहीं आता है। मैं 4-5 को इसके बारे में वीडियो दिया है कि सेंसर शॉर्ट हो गया लेकिन मल्टीमीटर में सही दिखा रहा है। जब भी डिवाइस में मैं चेक कर रहा हूँ तो उसमें दिखा रहा है कि सेंसर शॉर्ट है, लेकिन मल्टीमीटर में दिखा रहा है कि सही सेंसर सही है। ठीक है, तो इसके कारण भी होता है। और अगर मोटर शॉर्ट रहेगा तभी भी ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। मोटर अगर शॉर्टिंग हो जाता है पानी वगैरह या ऑयल वगैरह घुसने पे, तभी भी ऐसा होता है। या तो आपका कंट्रोलर का मॉसफेट सेक्शन अगर ख़राब रहता है, आईसी ख़राब रहता है, तभी भी ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। वो लोड नहीं लेगा, आपको हाथ से घुमाने पर ही वो काम करेगा, फिर भी लोड में नहीं चलेगा। हाथ से चक्का को उठा के हाथ पे घुमाओगे तो चलेगा। ये कंट्रोलर के वजह से भी हो सकता है। तो आप एक काम कर सकते हो, आपके पास अगर डिवाइस है तो उसमें चेक कीजिए, नहीं तो आप एक एक करके चेंज कर करके देखिए। कंट्रोलर को एक बार चेंज कीजिए, मोटर को एक बार चेंज कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप सेंसर को एक बार चेंज करके देखिए और बाकी फिर वो दोनों को भी चेंज कर करके देखिए, आपके पास अगर डिवाइस नहीं हो तो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते जितने भी कमेंट आएगा उसका अगले हफ्ते आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो मेरे चैनल का अगर सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटे का बटन है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ओके कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रोडक्ट चाहिए जैसे कि सेंटर टेस्टर डिवाइस, कंट्रोलर टेस्टर या तो आपका पुलर, ये सब चाहिए, सेंसर चाहिए, तो मुझसे कांटेक्ट करके वो वाला ले सकते हो। इसे व्हाट्सएप पे मेरा सब दिया हुआ है, वहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉच।